आज विजयादशमी है। सत्य की जीत का महापर्व दशहरा आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परम शक्तिशाली और परम ज्ञानी रावण का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज ही के दिन वध किया था। असत्य पर सत्य की ये जीत कैसे हुई संभव और आज के इस पावन मौके पर आपको कैसे मिल सकता है विजय का वरदान? किसकी पूजा से होगा आपका कल्याण और क्या होगी पूजा का विधि और क्या होगा उसका विधान? आज विजयदशमी से जुड़ा हर महत्वपूर्ण प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा लंकापति रावण का वध। हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते आए हैं। रावण परम विद्वान, परम शिव भक्त, एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, शिव तांडव स्तोत्र को रचने वाला। विजयदशमी का पर्व इसलिए मनाते हैं, इतिहास में हम जाते हैं तो यह मालूम पड़ता है विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसी कारण जो है हम लोग विजय का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और रावण को भी जलाने की परंपरा है। पूरे भारत वर्ष में रावण को भी जलाया जाता है। बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में यह पर्व पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। लेकिन तमाम शक्तियों और ज्ञान का उपयोग उसने अपनी अहंकार पूर्ति में किया। यही रावण की बुराई थी। उसका अहंकार उसकी विद्वता और प्रकांड पंडितज्ञ होने पर भारी पड़ता गया। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण का संहार किया था। श्री राम ने रावण के साथ उसकी लंका का विध्वंस किया था। लंका के बारे में मान्यता है कि पहले धन दौलत के देवता कुबेर यहाँ वास करते थे। रावण ने अपने छल बल से कुबेर को यहाँ से हटा दिया। उनका पुष्पक विमान भी हथिया लिया। पुष्पक विमान इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता था। रावण इस विमान में बैठकर मन की गति से उड़ान भरता था, लेकिन इतनी ताकत मिलते ही रावण अपने पथ से और भी भ्रष्ट होता गया। उसकी बुराइयों ने उसे जीवन काल के अंत तक पहुंचा दिया। हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण के पुतले का दहन किया जाता है। धू धू कर जलता दशानन का पुतला एक प्रतीक बन जाता है सारी बुराइयों को आग की ज्वाला में स्वाहा कर देने का। दशहरे का महत्व। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। दशहरे के दिन नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है और इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन नव शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। विजयदशमी का जो महिमा है वो अबूझ मुहूर्त के रूप में है। कहा जाता है विजयदशमी के दिन आप कोई भी कार्य आराम से कर सकते हैं, बगैर किसी पंडित पुजारी को फोन किए हुए, पुरोहित को फोन किए हुए, बगैर मुहूर्त का जानकारी लिए हुए। चाहे वह कोई भी कार्य हो, वाहन खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ मंत्र जाप आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य जो वंचित है, जिसमें मुहूर्त का जरूरत होता है, वह कार्य आप विजयदशमी के दिन कर सकते हैं। नए जमीन घर खरीदने का एग्रीमेंट बना सकते हैं, उस दिन खरीद सकते हैं, आप बयाना दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर प्रकार का काम कर सकते हैं। इसलिए इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी
बलशाली और मायावी रावण पर राम की जीत क्यों संभव हो पाई? तो चलिए भगवान राम और रावण की कुंडली के जरिए जानते हैं कि आखिर मायावी रावण का वध राम ने कैसे किया। राम जी की कुंडली कर्क लग्न की है और रावण की सिंह लग्न की। दोनों के लग्न में विद्यमान बृहस्पति दोनों को शक्तिशाली बनाता है। श्री राम का बृहस्पति लग्न में परमोच का है, जो उन्हें विशिष्ट बना देता है। राहु के कारण रावण की मति भ्रष्ट हुई और उसे राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया। हालांकि उच्च के शनि और बुध के कारण रावण एक ज्ञानी, विद्वान और अत्यंत पराक्रमी था। कुल मिलाकर श्री राम का बृहस्पति ही रावण पर भारी पड़ा और रावण परास्त हुआ। विजयदशमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि आखिर में जीत सत्य और अच्छाई की होती है। तो विजयदशमी के साथ ही नवरात्र का समापन कैसे करें? कैसे मनाएं दशहरा? पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। पूजा करने के बाद देवी और श्री राम के मंत्रों का जाप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा लें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए। जिस जगह पर पूरी नवरात्र पूजा की है उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। विजयदशमी का पर्व जहाँ रावण वध होता है, जहाँ रावण को जलाया जाता है प्रतीक के रूप में, पार्क वगैरह में आप जहाँ भी जाते हैं खुला स्थान में, वहाँ शांति से रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में बचना चाहिए और कम से कम पटाखे उठाखे का प्रयोग करना चाहिए और पूरा अपना सुरक्षा का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को मानते हुए विजयदशमी का पर्व अब मनाना चाहिए। विजयदशमी को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन किसी भी मंत्र जाप या अनुष्ठान का आरंभ यदि किया जाए तो उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। इस दिन हम भगवान राम और माँ दुर्गा दोनों का स्मरण करते हैं और इन्हीं की कृपा से इस दिन धन की कमी दूर करने के उपाय भी किए जाते हैं।